इस खास और बेहद रोमांचक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्लासिफाइड ऑपरेशन की फाइल खोलने वाले हैं जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर दुनिया में कहीं कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज हम इस कहानी को लाइन दर लाइन समझेंगे, इसकी एक एक डिटेल को गहराई से एक्सप्लेन करेंगे। सोचिए, रात का वक्त है, अरब सागर बिल्कुल शांत है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा भयानक तूफान छिपा था जो देश की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे जांबाज मार्कोस कमांडोज ने समुद्र के बीचों बीच चल रहे इस मौत के खेल को पूरी तरह पलट कर रख दिया। सर, ये कोई आम फिशिंग बोट नहीं लग रही। इंडियन नेवी के कंट्रोल रूम में गूंजे ये अल्फाज उस खौफनाक रात की शुरुआत थे। दरअसल रडार पर एक बेहद हल्का सा सिग्नल दिखा था। आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे कमजोर सिग्नल्स को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उस रात किसी ने भी इस बात को हल्के में नहीं लिया। रडार की स्क्रीन पर एक काली परछाई बिना किसी लाइट के आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल एक इनविजिबल स्टेल्थ वेसल की तरह जो छिपकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया हो। जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि ये कोई आम नाव नहीं है, एक तुरंत और कड़ा फैसला लिया गया देश की सबसे एलीट फोर्स मार्कोस को एक्टिवेट करने का। भाग 1, रहस्यमयी जहाज और मार्कोस कमांडो। चलिए इस सिचुएशन को समझते हैं। एक हेलीकॉप्टर समंदर के घने अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है, जिसका इकलौता मिशन था इस अनजान और छुपे हुए टारगेट की पहचान करना। अब इमेजिन कीजिए, जैसे ही हमारी टीम पानी में उतरी, उन्हें जहाज के अंदर से भारी मशीनों के चलने की डरावनी आवाजें आने लगी। कम्युनिकेशन सिस्टम में अचानक अजीब सी गड़बड़ी शुरू हो गई, सिग्नल्स जैम होने लगे। मतलब साफ था कि ये एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मार्कोस का उसूल क्या होता है? टीम लीडर ने अपने कमांडो से साफ कह दिया कि पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम मार्कोस हैं। हम वापस आने के लिए नहीं, बल्कि मिशन पूरा करने के लिए जाते हैं। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था, ऑपरेशन हर हाल में पूरा करना है। इसके बाद जैसे ही कमांडोज जहाज के अंदर दाखिल हुए, चारों तरफ भयानक घूप अंधेरा था और तभी उनके सामने आता है एक विशाल मेटल कंटेनर जिस पर बहुत ही स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखा था, क्लासिफाइड, डू नॉट ओपन। उस पल का तनाव सोचिए। कमांडोज दुश्मन के इलाके में बिल्कुल अकेले खड़े हैं, कोई बैकअप नहीं है और उनके सामने एक ऐसा बंद डिब्बा है जिसके अंदर की चीज पूरे देश का भविष्य तय कर सकती है। भाग 2, बायो वेपन और मौत का खेल। जैसे ही उस विशाल कंटेनर का ताला तोड़ा गया, ये पूरा का पूरा मिशन एक साधारण रिकॉन ऑपरेशन से एक बेहद हाई स्टेक्स क्राइसिस में बदल गया। अंदर जो दिखा वो उस रात का सबसे बड़ा खौफ था, बायोहैजर्ड। कंटेनर के अंदर छोटे छोटे मेटल बॉक्सेस की एक पूरी की पूरी लाइन लगी हुई थी और हर बॉक्स पर बायोहैजर्ड की लाल चेतावनी चिपकी थी। ये कोई आम बंदूक या बम नहीं था। हमारी टीम को ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि वे एक ऐसे विशाल बायोलॉजिकल वेपन के सामने खड़े हैं जिसे अगर नहीं रोका गया तो ये बिना एक भी गोली चले पूरे के पूरे शहर को शमशान में तब्दील कर सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, मुसीबत और भी बड़ी थी। जैसे ही कमांडोज ने इस खतरे को समझा, अचानक जहाज के अंदर लाल बत्तियां तेजी से चमकने लगीं और एक तेज सायरन बज उठा। वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। मतलब वो जहाज अब सिर्फ एक जहाज नहीं रहा, बल्कि एक टिक टिक करता हुआ बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब बन चुका था। दरवाजे अपने आप लॉक होने लगे और हमारे मार्कोस अंदर बुरी तरह फंस चुके थे। तभी उस भयानक अंधेरे से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक शख्स जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था, एक अजीब से घमंड और आत्मविश्वास के साथ बाहर आता है। ये इंसान इस पूरी खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड था। वो बहुत ही ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए कहता है, ये बायोलॉजिकल वेपन भारत के लिए एक तोहफा है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जहां दुश्मन हमारे कमांडोज का हौसला पूरी तरह तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। 10 मिनट, 9:30 मिनट, 7:45 मिनट। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, ये मौत की उल्टी गिनती थी जो तेजी से गिर रही थी। इसी बीच जहाज के अंदर छिपे हुए हथियारबंद दुश्मनों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की इस बौछार के बीच हमारा एक कमांडो कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ता है ताकि सिस्टम को किसी तरह हैक कर सके। उसे कवर देते वक्त मार्कोस टीम लीडर के कंधे में गोली लग जाती है, लेकिन वो वीर उस दर्द को पूरी तरह इग्नोर करते हुए फिर से बंदूक थामकर खड़ा हो जाता है। भाग 3, मास्टरमाइंड और ईएमपी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद कमांडोज हार मानने वालों में से नहीं थे, लेकिन एक दिक्कत थी। सिस्टम एक बेहद एडवांस्ड पासवर्ड से लॉक हो चुका था। टाइमर गिरकर अब सिर्फ 4 मिनट पर आ चुका था। तब वो मास्टरमाइंड एक बहुत ही क्रूर शर्त रखता है। वो कहता है कि पासवर्ड के बदले किसी एक कमांडो को यहीं रुककर अपनी जान देनी होगी। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के एक कमांडो तुरंत आगे आता है और कहता है, देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। वो अपनी जान देकर लाखों जिंदगियां बचाने के लिए पीछे रुकने को तैयार हो जाता है। देशभक्ति और फर्ज की ऐसी मिसाल वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन तभी टीम लीडर कहता है, कभी कभी यहां जीतने के लिए हार का नाटक करना पड़ता है, और वो अचानक अपना हथियार नीचे रख देता है। मास्टरमाइंड को लगता है कि कमांडोज ने फाइनली सरेंडर कर दिया है और वो अपनी इस जीत पर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असल में टीम लीडर ने ये सिर्फ उसे चकमा देने के लिए किया था, ताकि वो अपनी जेब में छिपा एक खास डिवाइस चुपचाप बाहर निकाल सके। और वो डिवाइस था ईएमपी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा टूल है जो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और पावर ग्रिड को कुछ समय के लिए पूरी तरह सुन कर देता है। टीम लीडर ने बिना किसी को भनक लगे इसे एक्टिवेट कर दिया और अगले ही पल बूम, पूरे जहाज की लाइट्स बंद, सिस्टम पूरी तरह फेल।
ईएमपी ने जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम कर दिया था और सबसे बड़ी बात, वो टिक टिक करता टाइमर वहीं रुक गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कमांडोज ने मास्टरमाइंड को दबोच लिया। भाग 4। 3 और जहाजों का बड़ा खतरा। हमें लगा था कि सब ठीक हो गया, लेकिन तभी मास्टरमाइंड ने एक ऐसा सच उगला जिसने सच में सबके पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि ये पूरी साजिश सिर्फ इस एक जहाज तक सीमित नहीं थी। नेवी हेडक्वार्टर को बिना एक सेकंड गवाए अलर्ट भेजा गया। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। पहला कदम, मुंबई की ओर बढ़ते एक दूसरे जहाज को इंटरसेप्ट किया गया, जहां कमांडोज ने भारी गोलियों के बीच सिस्टम तक पहुंचकर टाइमर को बंद किया। दूसरा कदम, बंगाल की खाड़ी में भी एक जहाज था, लेकिन वहां एक भयंकर समुद्री तूफान आ गया था। सिस्टम हैक करना नामुमकिन था, इसलिए अपनी जान की बाजी लगाकर मार्कोस ने उस पर विस्फोटक फिट किए और उसे समंदर की गहराइयों में डुबा दिया। अब सिर्फ एक आखिरी खतरा बचा था, एक सीक्रेट पोर्ट यानी गुप्त बंदरगाह। भाग 5। आखिरी जंग और जीत। ये गुप्त पोर्ट ही इस पूरे खतरनाक खेल का आखिरी पड़ाव था, जहां फाइनल शोडाउन होना था। यहाँ मौत के साथ एक सीधी रेस शुरू हो चुकी थी। मास्टरमाइंड और घायल टीम लीडर के बीच एक बेहद भयानक हाथापाई होती है। टीम लीडर उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन मास्टरमाइंड किसी भी कीमत पर पासवर्ड नहीं बताता। टाइमर गिरकर सिर्फ 30 सेकंड तक पहुंच जाता है। तभी पीछे से एक बुरी तरह घायल कमांडो अपनी आखिरी ताकत बटोर कर खड़ा होता है। वो कंप्यूटर पर मैनुअली सिस्टम को ओवरराइड करना शुरू करता है और सिर्फ 5 सेकंड, जी हाँ 0 मिनट 5 सेकंड बाकी रहते वो उस टाइमर को हमेशा के लिए रोक देता है। इस तरह भारत एक बहुत बड़ी तबाही से सुरक्षित हो जाता है। भाग 6। देश के गुमनाम असली हीरो। इस पूरे भयंकर ऑपरेशन के खत्म होने के बाद की सच्चाई ये है कि इसका कहीं कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इन हीरोज का ना कोई नाम बाहर आया, ना कोई चेहरा। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जिन हीरोज का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज तक नहीं है, उनके इस असीम बलिदान का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? शायद उनके इस जज्बे का दिल से सम्मान करके, और ये जानकर कि आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि कोई और सरहदों पर समंदर की उन डरावनी गहराइयों में बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे लिए खड़ा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहसिक कहानी हमेशा एक बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी।